हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी आयोग अब इस बार मतलब चौंका रहा है। इलेक्शन से जस्ट पहले ऐसा लग रहा है कि बिहार एसएससी आयोग बिल्कुल एक्शन मोड में आ गया है और इनके पास जितना भी मतलब जो ट्रिक है, जो जादूगर का ट्रिक होता है ना, वो जादूगर जब शो ख़त्म होने वाला होता है तो लास्ट में अपना सारा जो ट्रिक दिखाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बिहार एसएससी आयोग अपना सारा का सारा जो भर्ती वैकेंसी और ट्रिक जो है वो दिखा रहा है आपको। ये अनएक्सपेक्टेड भर्ती है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल जो आउट ऑफ द सिलेबस जो चीज़ रहता है ये आउट ऑफ द बॉक्स भर्ती है। बिहार एसएससी ग्रेड 3 का आपके सामने भर्ती हाजिर हो चुका है। लेवल 4 का ये भर्ती है। कुल मिला के 432 पदों पे रिक्रूटमेंट आ गया है। नोटिफिकेशन इसका फाइनली आउट कर दिया गया है। ईच एंड एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी से लेके उम्र सीमा तक, सिलेबस तक, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में चलते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रेट बताता हूँ। देखिए, आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और परीक्षा जो शुल्क जमा करने का लास्ट डेट जो आपका है वो लास्ट डेट होगा 3/11, यानी कि 3 नवंबर तक आपका ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 5 नवंबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 25 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है और 3 नवंबर तक इसको भरा जाएगा, यानी कि अराउंड देखिए लगभग 35 to 40 डेज़ के आसपास का आपको जो है समय दिया जा रहा है। भरपूर समय इसमें दिया जा रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें एज की अगर हम लोग बात कर ले तो एज देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बार एज का गणना कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए। तो देखिएगा, अभ्यर्थियों की उम्र सीमाएं गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यहाँ बात समझें, यानी कि अगर आपका मान लीजिए एज एक्सीड हो रहा है, यानी कि आपकी उम्र सीमा अधिक हो चुकी है, 37 वर्ष से अधिक हो गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 2 साल का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 1/8/2023 से आपका एज लिया जाएगा। अपर एज में रिलैक्सेशन जिनको चाहिए उनको यहाँ मिल सकता है। बाकी जो लोग अंडर एज हैं, जिनके पास एज है प्रॉपर, दिक्कत नहीं है उनको, उनका 1/8/2025 से काउंट होगा। अब यहाँ देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के हिसाब से जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और अनरिजर्व्ड अगर आप मेल हैं तो 37 ईयर्स मैक्स आपसे लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला सभी के लिए 40 ईयर्स आपका यहाँ पे लिया जाएगा और अनरिजर्व्ड महिला का भी 40 ईयर्स लिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों का ही 42 ईयर्स लिया जाएगा। और सभी कोटि के जो दिव्यांग होंगे उनको 10 साल का जो है यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है, प्रॉपर छूट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको हो गई। चलिए, अब इसका एलिजिबिलिटी वगैरह हम लोग और पद कहाँ कहाँ किस किस विभाग में कितना है वो देख लेते हैं। दोस्तों, बिहार से CGL4, BSO, दरोगा और इंटर लेवल के लिए कंबाइंड हमारा बैच चल रहा है। देखिए, ये बैच इन सभी परीक्षाओं के मेंस तक लाइव रहेगा, तो आपको कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम इसमें हम लोग प्रॉपर पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नोट्स, PDF और सारा जो आपका इम्पॉर्टेंट जितना भी आपके बुक्स मटेरियल हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। मेंस तक आपको पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए, प्रत्येक परीक्षा के लिए 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका तैयारी में और धार हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट GK GS का जितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनका आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो के साथ साथ हाथों हाथ आपको उससे संबंधित नोट्स और PDF भी प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र जो इंपॉर्टेंट किताब है उनका सारा का सारा आपको यहाँ पे PDF मिलेगा HD क्वालिटी में, साथ ही साथ उनका नोट्स भी मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी का पूरा लास्ट 10 ईयर्स का PYQ का पूरा आपको कलेक्शन मिल जाएगा, जिसमें CGL 1, 2, 3 और इंटर लेवल 1। साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसके अलावा बिहार एसएससी के द्वारा जो और विभिन्न परीक्षाएं इन 10 सालों में हुई हैं उन सब का यहाँ पे कलेक्शन डाला जाएगा। तो ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 499 के एक बार के नाम मात्र के पेमेंट में। दिए गए इस नंबर के ऊपर में आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना, आपको हाथों हाथ ग्रुप में फटाफट से ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रुप जो है इन सारे परीक्षाओं के मेंस तक लाइव रहेगा और मेंस तक आपका प्रीलिम्स मेंस सबका कंटेंट डाला जाएगा। जैसे ही आप हमारे साथ जुड़िएगा, देखिए 32 से भी अधिक आपको यहाँ पे बुक्स, प्रैक्टिस सेट, इन सब का अभी करेंटली हाथों हाथ PDF मिल जाएगा ग्रुप में हमारे, जो जिसका कॉस्ट अराउंड 6000 पड़ता है। अगर आप नया किताब इसको मार्केट से लेने जाइएगा तो वो सब कुछ आप केवल 499 के वन टाइम नाम मात्र के पेमेंट में पा सकते हो और मेंस तक ये कंटेंट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो देर मत करिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए।
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ कैसे क्या रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए ये जो पद है ये आशुलिपिक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति के लिए आपका रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। दिनांक 25 से यहाँ पे आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 3/11 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लेवल 4 का ये आपको भर्ती है, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 तक का जो है यहाँ पे आपको सैलरी स्लैब के हिसाब से दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए आशुलिपिक या आशुटंकक यानी कि स्टेनोग्राफर का, ये स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइप ये भर्ती है। और इसमें देखिएगा विभाग जो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से है। यहाँ पे देखिए 10+2 आप अगर इक्विवेलेंट उसके आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आशुलिपिक टंकन, यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये भी 10+2 अगर आप पास हैं। तो बेसिकली जो इसमें एलिजिबिलिटी रहेगा वो अगर आप 12वीं पास हैं, ठीक है, आप 12th पास हैं, तो 12वीं पास सभी छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका है। आप 12वीं पास हैं, आप सब भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए विभाग सब दे दिया गया, किस विभाग से कितना पद है एंड सो ऑन। आप यहाँ पे जब नीचे आइएगा ओवरऑल जो पदों की संख्या आपको दिखेगी, नीचे स्क्रॉल करने पे देखिए कुल मिला के 432 पद आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें से कि 150 पद जो है फीमेल्स के लिए यहाँ पे आपको रिजर्व आपको दिख जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें से जो है 73 माफ़ करिएगा, यहाँ पे 150 पद जो है जनरल कैटेगरी से रहेगा एंड सो ऑन, कैटेगरी वाइज सब कुछ करके 432 पद हो जाएगा। 73 पद जो है यहाँ फीमेल्स के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें से 41 फीमेल जनरल के लिए यहाँ पे सीटें हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका सारा क्राइटेरिया और सिस्टम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस, एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मानी जाएगी, यानी जो आपका 10th में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को जो है यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। आधार कार्ड वगैरह इस सब का डेट ऑफ बर्थ वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा बात, अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास देखिए सबसे पहले तो डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद NCL या EWS जो है फिर उसकी बात आती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और पहले से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप बनाएं और अभी भी जैसे फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी भी अप्लाई कर दीजिए, तो आप जो है नेक्स्ट मंथ में जो है फर्स्ट वीक तक आपका आ जाएगा, तो आप उस फिर आराम से भर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिस तरीके से आप अभी जान ही रहे हैं, जो BPSC LDC में हुआ है उसमें 40,000 से कम फॉर्म भराया है तो सीधा मेंस ले रहा है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परिणाम में समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। ठीक, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यवहारिक परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के लिए यानी टाइपिंग के लिए, स्टेनो के लिए किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और इस प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थियों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यानी A to Z के आधार पे उनको किया जाएगा। ये तब चीज़ें काम आएंगी जब नंबर्स इक्वल हो जाएंगे दो छात्रों का। अब लिखित परीक्षा एक पत्र होगा जिसको समान ज्ञान का बोला जा रहा है पत्र। अब इसमें समान अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, समान ज्ञान और गणित के, समान विज्ञान और गणित के, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए एक बार फिर से, जिस तरीके से फील्ड असिस्टेंट में था उसी तरीके से इसमें भी दिया जा रहा है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है देखिएगा, तो सीधा समान अध्ययन, विज्ञान और गणित और रीजनिंग, यहाँ पे नंबर डिवाइड नहीं किया गया है कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। बस सीधा बोल दिया है कि भाई 150 प्रश्न का पेपर होगा आपका। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा, गलत के लिए 1 काटा जाएगा, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। 150 का मतलब हो गया कि 600 का आपका पेपर हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। पेपर का जो समय अवधि होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, अब समान अध्ययन में जो यहाँ सिलेबस जो बेसिकली बिहार SSC का जो सिलेबस रहता है सेम सिलेबस वहीं यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। इसमें कुछ आपको चेंज वेंज, आपको नया नवेला कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब व्यवहारिक जो जांच होगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ, पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दे दिया गया। अब देखिए व्यवहारिक जो जांच होगा यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आशुलेखन यानी कि टंकन का जांच परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी श्रुतिलेखी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्द 4 मिनट यानी कि 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापान और जांच डिटेक्शन के लिए अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नोटबुक संकेत के लिपि के लिए आवश्यक कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें स्टेनो में, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज होता है, तो स्टेनो के लिए आपको डिटेक्शन वगैरह ये सब करना होता है, वो करने दिया जाएगा। और निर्धारित श्रुति लेख के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय
शुद्धि हेतु दिया हो जाएगा और श्रुति लेख लेखांश के टंकन हेतु 20 मिनट अलग से दिया जाएगा। अब देखिए टंकन जांच परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। और टंकन जांच परीक्षा जो है मंगल फॉन्ट पे ये आपका लिया जाएगा रिमिंगटन गेल कीबोर्ड के ऊपर में, ठीक है। अब देखिए हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट और गति आपका 300 शब्दों को 10 मिनट में यहाँ पे टाइप करना है। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा UTF 8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट पे लिया जाएगा और अंग्रेजी टंकन का जो स्पीड होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट होगा, ठीक है। 10 मिनट में कुल 300 शब्द सेम इसमें भी टाइप करना है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्टेनो का जो है ग्रेड 3 का भर्ती आ चुका है बिहार एसएससी का। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं 200% ये फॉर्म भरिए, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और ये भर्ती अब आपको दोबारा से शायद 8-10 साल के बाद ही दिखेगा, उससे पहले ये दोबारा अब नहीं दिखेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी है सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।